जब गैंगस्टर पकड़ा गया तो उसकी पत्नी बन गई लेडी डॉन। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर के जेल में जाने के बाद उसकी पत्नी ने गैंगस्टर का काम संभाला और फिर वो लेडी डॉन बनकर सब्जी मंडी से करने लगी लाखों रुपए की उगाही। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक हरियाणा में आपने ना जाने कितने गैंगस्टर्स की कहानी और किस्सों को सुना होगा। ना जाने हरियाणा पुलिस ने कितने गैंगस्टर्स को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया होगा। लेकिन एक ऐसा गुरुग्राम का कुख्यात गैंगस्टर जिसको जेल में भेजने के बाद उसकी पत्नी ने उसका काम संभाला और लेडी डॉन बनकर उसकी पत्नी सब्जी मंडी पर कब्जा करने पहुंच गई। दरअसल इस गैंगस्टर की पत्नी ने सब्जी मंडी से हर महीने लाखों रुपए की उगाही बांध ली और वहां पर अपना वर्चस्व जमा लिया। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में क्राइम की दुनिया में मशहूर गैंगस्टर अमित डागर के गिरफ्तार होने के बाद उसकी पत्नी ट्विंकल डागर ने गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी पर अपना वर्चस्व जमा लिया और यहाँ के व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे लाखों रुपए की उगाही करने लगी। गुरुग्राम पुलिस को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि गुरुग्राम की खांडसा मंडी में व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे उगाही की जाती है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, जिस आधार पर गुरुग्राम पुलिस के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। और जब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की तो गुरुग्राम पुलिस के भी होश उड़ गए। छानबीन में पता लगा कि हरियाणा और गुरुग्राम के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल डागर ने गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। यहाँ के सभी व्यापारियों को एक निर्देश दे दिया है कि वो अमित डागर की पत्नी ट्विंकल के मन मुताबिक ही रेट पर सब्जी बेचेंगे और उसमें से कमाई का कुछ हिस्सा अमित डागर की पत्नी को दिया करेंगे। इस सारे पैसे को, इस सारी फंडिंग को गैंगस्टर्स को अपने काम में इन्वॉल्व करने के लिए, जो गैंगस्टर्स इनके जेल में बंद है उन तक पैसा पहुंचाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाने लगा। गुरुग्राम पुलिस पिछले काफी समय से गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल डागर के पीछे लगी रही, लेकिन ये हर बार गुरुग्राम पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाती। आखिरकार गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने ट्विंकल डागर को भोंसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो पता चला कि सब्जी मंडी में ये सभी सब्जियों के रेट तय करवाती और अपने मन मुताबिक उन सब्जियों को बेचने के लिए व्यापारियों को डराती धमकाती, जिस रेट पर व्यापारी उन सब्जियों को बेचते और फिर उसके बाद लाखों रुपए की उगाही ट्विंकल के पास पहुंचा दी जाती। आपको बता दें, अमित डागर वो कुख्यात गैंगस्टर है जो कि न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में कौशल गैंग के लिए काम किया करता है। हालांकि कौशल गैंगस्टर काफी दिनों से जेल में बंद है और अमित डागर भी साल 2018 से ही गुरुग्राम की जेल में बंद है। साल 2018 में जब गैंगस्टर अमित डागर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब उसको अस्पताल लेकर गई पुलिस तो वहां से वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही अमित डागर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। अब गैंगस्टर अमित डागर के जेल में जाने के बाद उसकी पत्नी ट्विंकल डागर ने उसका काम संभाला और उसके जेल में रहते हुए ट्विंकल डागर कौशल गैंग को बाहर से ऑपरेट करने लगी। अभी कुछ दिन पहले ट्विंकल डागर ने एक व्यवसायी से लाखों रुपए की रंगदारी भी मांगी, जिस आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज किया और ट्विंकल डागर को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग है जो काफ़ी समय से गुड़गांव और संभावित जो नियर बाय एरियाज़ हैं उसके अंदर ये इन्होंने अपने काफ़ी गैंग्स के थ्रू काफ़ी इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया है। गैंगस्टर अमित डागर है, उसकी वाइफ है ट्विंकल। ये मोस्ट वांटेड और काफ़ी संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। काफ़ी दर्जनों से अधिक इसके ऊपर ऐसे संगीन आपराधिक जो इसके ऊपर केसेस हैं वो हैं। तो इसके गैंग जो अमित डागर है, इसके गैंग को ट्विंकल ऑपरेट कर रही थी और जिसके माध्यम से अभी आप रिसेंटली गुड़गांव पुलिस ने एक NIA द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी था संदीप उर्फ बंदर, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन, उगाही वगैरह का काम कर रही थी, जिसके जरिए ये अपने गैंग को फाइनेंशियल एड देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उस संबंध में ये इसमें शामिल थी। तो इसको हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है, उसने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
सर कुछ बरामदगी भी इसके ट्विंकल के पास से हुई? अभी रिसेंटली जैसे इसको पकड़ा गया है, काफ़ी समय से पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी और ये वांटेड थी पुलिस के लिए। तो इसको जब जैसे ही अभी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अमित जी ने पकड़ा है, उसके दौरान अब इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, जिस दौरान पुलिस रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे क्या क्या और मामले हैं, ऐसे कौन कौन और अन्य व्यक्ति विशेष हैं जिनके साथ इनकी संलिप्तता थी और ये इस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट जो ये चला रहे थे। सर ट्विंकल ने किससे रंगदारी मांगी थी और कब ये मुकदमा दर्ज हुआ और कितने की रंगदारी इसने मांगी थी? 2022 के अंदर एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर ये शिकायतकर्ताओं के द्वारा और पुलिस के पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरीके से एक रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू जो एक सिंडिकेट है वो जो गैंगस्टर्स का भय दिखाकर, खासकर अमित डागर, कौशल के जो गुर्गे हैं उनके थ्रू ये उनका भय दिखाकर पूरी खांडसा मंडी के ऊपर एक वर्चस्व की वो जो उन्होंने अपनी लड़ाई कर रखी थी कि भाई पॉलिथीन है, अगर पॉलिथीन बिकेगा, मशरूम बिकेगा या फिर अन्य ऐसे हरी मिर्च बिकेगी, धनिया बिकेगा, इस तरह की कोई भी सब्जी अगर बिकेगी तो वो इनके मनचाहे दामों पे बिकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति विशेष या कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पर इनके बिना परमिशन के वो बेच नहीं सकता। तो इस तरीके के खांडसा मंडी के ऊपर जो इन्होंने एक अपना वर्चस्व बना लिया था और जिसके भय में हर व्यक्ति जो वहाँ खांडसा मंडी के अंदर वहाँ पर डील करता था, चाहे वो आड़ती हो, चाहे एक लोकल दुकानदार हो, कोई रेहड़ी वाला हो, तो हर किसी के ऊपर इनका एक प्रभाव था और भय था, जिसके दौरान इन खांडसा मंडी से काफ़ी लाखों रुपए की उगाही करते थे। और इस संबंध में जब पूछताछ में जो चीज़ें, जैसे हमने संदीप बंदर को पकड़ा था, उस दौरान भी पूछताछ में आया था कि जो वो उगाही का जितना भी ये जो पैसा आता है वो ट्विंकल के माध्यम से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ट्विंकल को अभी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और ट्विंकल से फर्दर ये पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे कौन कौन और लोग संलिप्त हैं और किस माध्यम से ये अपने जो गैंग को किस तरीके से एड देती थी। देश भर में सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने तमाम गैंगस्टर्स के घरों पर छापे मारे, जिसमें गैंगस्टर अमित डागर के गुरुग्राम वाले घर पर भी छापे मारे गए, लेकिन ट्विंकल डागर एनआईए के चंगुल से बच निकली। आखिरकार गुरुग्राम पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अब कोर्ट में पेश करके इसको रिमांड पर लेगी, ताकि यह खुलासा किया जा सके कि ये अब तक सब्जी व्यापारियों से कितने रुपए की उगाही कर चुकी है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।